नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया और इस समय मैं प्रेस क्लब जम्मू में हूं। यहां पे आज नर्सिंग कॉलेजेस व पैरामेडिकल कॉलेजेस द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। कहा जा रहा है कि उनके कॉलेजेस में जो सीट्स हैं वो पूरे तरीके से जो है वो फिल नहीं की जा रही हैं। और क्या पूरी डिटेल है जानने की कोशिश करेंगे। जितने भी यहाँ पे कॉलेजेस आए हैं, पैरामेडिकल कॉलेज आए हैं, नर्सिंग कॉलेजेस आए हैं, उनका एक ही मुद्दा है, एडमिशन प्रोसीजर को ठीक किया जाए। जो यहाँ पर पिछले 3 सालों से डिस्टर्ब्ड है, इरेगुलर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, अगर बच्चे को एडमिशन लेना है सितंबर और अक्टूबर फर्स्ट वीक में उसके क्लासेस शुरू होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी उसकी काउंसलिंग ही सेकंड राउंड में नहीं गया, जबकि नवंबर भी हमारा खत्म होने वाला है। और वही बच्चे का जब एग्जाम आगे आता है तो यूनिवर्सिटी तो उसका कंडक्ट करेगी ही टाइम से, क्योंकि उनकी टाइम शेड्यूलिंग है, लेकिन उस पर असर पड़ता है क्योंकि उसका सिलेबस यहाँ से कंप्लीट नहीं हुआ होता है, उसको जितना भी क्राइटेरिया है वो उसका मेंटेन नहीं हुआ होता, वो उसका अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ होता है। और यहाँ पे मैंने एक बात और मैंने बोलनी है, क्योंकि बोपी के थ्रू ही पॉलिटेक्निक कॉलेजेस भी आते थे, लेकिन उन्होंने उनको कैसे सेपरेट कर दिया, उनको विड्रॉ कर दिया। और ये तो प्रोफेशनल वाले कॉलेजेस के साथ ही ऐसा क्यों है जिनके एडमिशन, और यहाँ का बच्चा जब उसको 6 मंथ 7 मंथ वेट करना पड़ता है। आपको भी पता है सर, आजकल कंपटीशन का दौर है, आजकल एक दिन भी कोई अपना वेस्ट नहीं करना चाहता है, और वही पेरेंट बेचारा परेशान हो जाता है तो मजबूर हो जाता है उस बच्चे का एडमिशन बाहर करने के लिए। उस बाहर वाले एडमिशन से हमें क्या होता है, यहाँ का अपना जो पैसा है, यहाँ की अपनी इकोनॉमी जो है वो बाहर चली जाती है, और इससे कहीं ना कहीं हमारे यूटी को भी असर है। इज इट क्लियर सर? और कुछ मैम, क्या वजह आपको लगती है कि ये जो प्रोसेस है वो सही? वी कैन नॉट से विदाउट प्रूफ, आई कैन नॉट से। क्या प्रेस वार्ता करने आए हैं, कुछ तो वजह लगती होगी, कुछ तो दिक्कत आई होगी ना। क्या वजह लगती है? नहीं, दिक्कत हमें दिक्कत क्या आ रही, हमें जैसे एडमिशन प्रोटोकॉल हाँ ठीक नहीं है। प्रोटोकॉल क्या कहते हैं? एडमिशन वो सर देखो, फर्स्ट राउंड जून में हुआ था। जी, जो फर्स्ट राउंड था काउंसलिंग का वो जून में हुआ था। उसके बाद सेकंड राउंड जो था वो 1 महीने के बाद हो जाना चाहिए था, जो अभी तक हुआ ही नहीं है। अभी 7 महीने हो गए। तो आप ये बताइए कि 7 महीने कौन इंतजार करता है सर? आपका बच्चा किसी स्कूल में एडमिशन लेता है, उसकी वहाँ पे एडमिशन होती है, उसको आप बोलेंगे कि 7 महीने बाद क्लास शुरू होगी तुम्हारी, तो आप रुकेंगे? वो तो विड्रॉ ही हो जाएगा ना। वो बच्चा ऑब्वियसली दूसरी स्टेट में जाएगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और उस जिम्मेवार है इसका? सर इसमें तो एडमिशन जो कर रहे हैं वही जिम्मेवार है। अब उसमें हम क्या कह सकते हैं? हम तो एडमिशंस मांग रहे हैं कि हमें एडमिशंस दीजिए आप। हमारे पास 70 का बैच है, हमारे पास 70 बच्चों की कैपेसिटी है, हमारे पास 13 बच्चे आ रहे हैं। नर्सिंग पैरामेडिकल के लगभग कितने कॉलेजेस हैं और क्या कैपेसिटी है? कितने कॉलेजेस है? कॉलेजेस का सर एग्जैक्टली नंबर कितने हैं? 10-11 कॉलेजेस होंगे टोटल मिला के। 70 पर कॉलेज लगा लीजिए आप, 70 या 60 पर कॉलेज। और रिसेंटली कितने जो है वो फिल है? अभी 13 बच्चे हैं हमारे पास। डिमांड क्या करेंगे? डिमांड ये करेंगे कि जो एडमिशंस का प्रोसीजर है, अगर आपसे सीट्स फुल नहीं हो रही है, हमें सीट्स फुल करने दीजिए, हमारे पास एक अथॉरिटी दीजिए। हमारे पास देखिए, दूसरे स्टेट्स में एडमिशंस होती हैं जब, तो यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है, उसमें जो यूनिवर्सिटी का रेशियो होता है 50% होता है, कॉलेज का 50% होता है, कि 50% सीटें आप भर सकते हैं, 50% आपको यूनिवर्सिटी देगी, वो फिक्स्ड है। अब यहाँ पे वो भी नहीं है, ये कहते हैं सारी सीट्स हम ही देंगे, अपनी तरफ से आप कुछ भर ही नहीं सकते हैं। ये किसको रेफर कर रहे हैं? जो भी एडमिशन हमारा जेके बोपी है, फॉर एग्जांपल जेके बोपी है, यहाँ पे जो एडमिशंस देती है, जैसे मैम ने भी बताया कि पहले बॉडीज हमें पता ही नहीं ना, हम वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, उनके उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। उनको क्या मतलब अपनी पॉलिसीज है, हम तो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, क्या पॉलिसीज हैं वो हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन 10 कॉलेजेस हैं, लगभग टेंटेटिव फिगर है, लेकिन 10 हैं, और उसमें पर कॉलेज में 70 सीटें हैं, लेकिन वर्तमान समय में मात्र 13 सीटें ही हैं। ये चाहते हैं कि 50-50 की रेशो में इनको अलो किया जाए, सो दैट कि अगर बोपी की बात की जा रही है, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम की, अगर वो फिल नहीं कर पा रहे हैं तो ये सीटें फिल करके जो है अपने कॉलेजेस में बच्चे नर्सिंग के ला सकते हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अगर पैरामेडिकल्स और नर्सिंग कॉलेजेस में बच्चों के एडमिशन में शॉर्टफॉल आया तो इसकी क्या वजह है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल के साथ। कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।